जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे सारी डिस्कस की है। अब उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। बेटा मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हो या एलिमेंट जो अपने स्कूल में लगती है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो 1 बाय 1 हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन द मैट्रिक्स ए 235 √35 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 एंड 13 राइट। अब देखो हमसे क्या क्या पूछ रहा है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सबसे पहले हमने ऑर्डर पढ़ा था मैट्रिक्स का। देन हमने सबसे पहले क्या किया था कि जितने भी आपके पास रोज़ हैं उनको काउंट करो और जितने आपके पास कॉलम्स हैं उनको काउंट करो। तो यहाँ पे हाउ मैनी रोज़ 1 2 and 3 and how many columns are there 1 2 3 and 4। then what is the order of a matrix। सबसे पहले हम किसको लिखते थे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को। देन नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर 3, क्या ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 3/4 क्योंकि 3 क्या है यहाँ पे रोज है और 4 क्या है कॉलम्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या था, जस्ट जो आपके पास ऑर्डर आता है उस ऑर्डर की मल्टीप्लाई। देन कितने हो जाएंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 12। फिर हमसे कह रहा है राइट द एलिमेंट, एलिमेंट कौन कौन से लिखने हैं A13। अब 1 3 का मतलब क्या पढ़ा था हमने, पहली रो और थर्ड क्या होगा यहाँ पे कॉलम्स। अब पहली रो और थर्ड क्या है कॉलम्स, तो पहली रो ये हुई, थर्ड कॉलम क्या हुआ 19। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा A13 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19। दूसरा देखते हैं A21, क्या है यहाँ पे A21 मीन्स क्या है यहाँ पे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 दैट इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 35। ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे A33 का मतलब क्या है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, क्या आएगा यहाँ पे थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। देन एलिमेंट क्या रहेगा यहाँ पे -5। तो क्या आ जाएगा A33 दैट इज इक्वल टू -5। देन आगे है A24 क्या हो जाएगा A2 का मतलब सेकंड वाली रो एंड 4 मतलब फोर्थ कॉलम्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। तो क्या आ जाएगा आपके पास A24 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है बेटा। अब आगे है A23 का मतलब क्या होगा यहाँ पे 2 यानी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा 5/2। देन A23 दैट इज इक्वल टू 5/2। समझ आया बेटा। देन फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं 24 एलिमेंट हैं। देन पॉसिबल ऑर्डर आपके पास क्या होगा हमें वो बताना है। देन व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, और 13 एलिमेंट होंगे तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। अब देखो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें शायद मैंने 18 एलिमेंट लिए होंगे, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें 24। मैंने क्या कहा था कि वो सारे पेयर्स हमें उठाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती है 24 आती है। देन देखो क्या क्या हो जाएंगे 1 × 24, फिर क्या हो जाएगा 24 × 1, फिर क्या हो जाएगा 2 × 12, उल्टा भी तो हो सकता है ना 12 × 2, फिर क्या हो जाएगा 3 × 8, फिर क्या हो जाएगा इसका उल्टा 8 × 3, फिर क्या हो जाएगा 4 × 6, और क्या हो जाएगा 6 × 4, फिर क्या हो जाएगा 8 करोगे, फिर आगे आएगा 8 × 3 वाला तो हो ही गया हमारे पास, फिर क्या हो जाएगा
12 2 वाला भी हो गया। अब जितने भी ऑर्डर देखेंगे हम तो वही यही तो बनेंगे ना, 1 24 24 1 2 12 2 12 12 को आगे पीछे लिख दो, 3 8 लिख दो, 8 3 लिख दो, 4 6 लिख दो या 6 क्या लिख दो 4 लिख दो। तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, इसके पॉसिबल ऑर्डर रहेंगे। फिर कह रहा है कि अगर 13 एलिमेंट हो तब क्या होगा, तो मैंने कहा था जब आपके पास क्या हो, एक प्राइम नंबर हो, दैन प्राइम नंबर के केस में सिर्फ हमारे पास 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होते हैं, 1 इंटू इट सेल्फ एंड इट सेल्फ इंटू 1। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास हो जाएंगे। आगे हैं, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो 18 एलिमेंट का मैंने आपको करवाया ही था। एंड व्हाट इफ हैव 5 एलिमेंट, अगर 5 एलिमेंट होंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 1 इंटू 5 और 18 के हम जो भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे जिनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 18, वो सब हम काउंट कर लेंगे। तो सेम एग्जाम्पल आपका है। आगे देखो, कंस्ट्रक्ट A2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। तो आपके पास एलिमेंट क्या होंगे, देखो AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। देन हमें कंस्ट्रक्ट किसका करना है, 2/2 मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, और जो मैट्रिक्स दे रखी है वो मैट्रिक्स क्या है, AIJ, ये मैट्रिक्स रहेगी और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो रहेंगे I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है बेटा, अब हम देखो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि आपको किस ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए, किस ऑर्डर की चाहिए, 2/2 की। तो हम A मैट्रिक्स होगी उसके अंदर हम एलिमेंट रखेंगे क्या क्या, A11 A12, कितने कॉलम से हैं 2, तो 2 तक ही जाएंगे, रोज़ जितनी हैं हम उतनी रो तक जाएंगे, A21 एंड A22। ठीक है बेटा, तो ये क्या है आपके पास है 2/2 मैट्रिक्स है। अब एलिमेंट देखो किसके अकॉर्डिंग आएंगे, I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। देन यहाँ पे जो भी हमें एलिमेंट चाहिएगा हम उसी एलिमेंट को निकाल लेंगे। देन I11 हमने निकाला है तो I की जगह पे भी 1 पुट करेंगे, J की जगह पे भी 1 पुट करेंगे और इसका क्या करेंगे स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 1 क्या होगा 2 एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4/2 को कट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2। अगेन हम क्या निकालेंगे 1 2, 1 2 का मतलब है I की जगह पे 1, J की जगह पे 2 एंड बाई 2 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/2। फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ से A21 का मतलब क्या है, I की जगह पे 2 एंड J की जगह पे 1 एंड इसका क्या आएगा होल स्क्वायर और बाई क्या आ जाएगा 2, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर अगेन 9/2। अब हम निकालेंगे A22 कैसे निकालोगे, I की जगह पे 2, J की जगह पे 2 और इसका होल स्क्वायर बाई क्या आएगा 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16/2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब जो भी आपके पास एलिमेंट आए हैं उन सब की जगह पे एलिमेंट रिप्लेस कर दो। तो पहले की जगह पे 2 आया, दूसरा आया 9/2 एंड थर्ड आया 9/2 एंड दिस इज़ 8। दिस इज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 2/2। कर लोगे बेटा। नेक्स्ट आपके पास देखो सेम है AIJ इज इक्वल टू I प्लस I/J, यानी I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, जो भी ऑर्डर आपको दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। अब जैसे कंस्ट्रक्ट A 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, उसके एलिमेंट क्या दे रखे हैं AIJ 1/2, मोड दे रखा है -3I प्लस J। कर लोगे बेटा। आई होप आप ये सब अपने आप कर लोगे क्योंकि मैं बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस कर चुकी हूँ और एक एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे भी किया है। तो आप खुद इनकी प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी पकड़ यहाँ पे हो जाएगी। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखो मैंने कहा था कि दो मैट्रिक्स अगर आपके पास इक्वल हैं तो उन इक्वल मैट्रिक्स के पहले तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है और फिर क्या कह रहा है कि उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है। तो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दे रखा है 4 3
x and 5. दिस इज़ इक्वल टू y z 1 and 5. ठीक है, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे y है, तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, तो यानी y इज़ इक्वल टू 4. एक वैल्यू तो हमारे पास ये आई. दूसरा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे z है, तो यानी z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3. अब बच गया कौन x. अब कंपेयर करेंगे तो x क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1. सिंपल. ठीक है बेटा, इसमें भी देखो क्या दे रखा है. सेकेंड वाला पार्ट देखोगे तो आपके पास क्या है, देखो x प्लस वाई दैट इज़ 2 एंड 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई. ठीक है बेटा, ये दे रखे हैं. ये इक्वल है 6 5 2 एंड 8. ठीक है, अब पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, देन x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6, 2 के इक्वल हैं, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 प्लस जेड इज़ इक्वल टू 5. 5 से 5 कटा, देन जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0. ठीक है, तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्स वाई इज़ इक्वल टू क्या आ गया 8. अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई क्या है 6, एक्स वाई की मल्टीप्लाई क्या है. तो एक तो हम ओरली भी सोच सकते हैं कि दो ऐसे नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है 8, और दो ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करने के बाद क्या आता है 6. तो यानी 4 और 2 ऐसे नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, और जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा. तो x और y की वैल्यू क्या हो सकती है 4 और 2 हो सकती है. तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि x की वैल्यू 4 ही रहेगी, y की वैल्यू 2 ही रहेगी. तो यहाँ पे एक बार देखो हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि x हमारे पास आएगा 8/y. ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 8/y प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 6y को इधर लेके आएंगे, देन वाई स्क्वेयर 6y प्लस 8 दैट इज़ इक्वल टू 0, एंड दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमें इसके रूट फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो ऐसी संख्या जिसको मैं गुणा करूँ तो क्या आ जाए 8 आ जाए, और जोड़ें तो कितना आ जाए 6, तो यही 4 और 2 बनेंगे. तो हम कह सकते हैं वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 2y प्लस क्या है 8 इज़ इक्वल टू 0, एंड y माइनस 4 एंड y माइनस 2, ये दो ही मेरे पास फैक्टर बने. तो y की वैल्यू 4 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है. ऐसे ही जब हम ये y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो x इज़ इक्वल टू 8/, जब 4 रखोगे तो 2 आएगा. ठीक है, और y की वैल्यू जब हम 4 रखेंगे तो 2 आया, 2 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा 8/2 दैट इज़ इक्वल टू क्या आया 4. तो यानी x की भी दोनों वैल्यू हो सकती हैं, 2 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, और y की भी दोनों वैल्यू हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है. ठीक है बेटा, आगे आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड 9 दे रखा है, x प्लस जेड 5 दे रखा है. देखो x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे में है x प्लस जेड, और तीसरे में है y प्लस जेड. ये आपके पास है 9 5 एंड 7. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहला एलिमेंट पहले के बराबर रखेंगे, तो देखो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 9, दूसरा x प्लस जेड इज़ इक्वल टू 5, एंड तीसरा y प्लस जेड इज़ इक्वल टू 7. अब देखो y प्लस जेड यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पे y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, तो x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 9, देन x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2. अब यहाँ पे x और z है, x प्लस जेड की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे 5, तो 5 प्लस वाई इज़ इक्वल टू क्या आ गया 9, देन y इज़ इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 4. अब y की वैल्यू यहाँ पे रख दो क्योंकि z ही बचा है जिसकी वैल्यू नहीं निकली है, तो y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 4 प्लस जेड इज़ इक्वल टू 7, देन z इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3. तो x 2 है, y 4 है, और z कितना आ जाएगा 3. x y z की वैल्यू ही हमें चाहिए थी.
आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन दे रखी है, सिंपल कर लोगे बेटा, ये पहला एलिमेंट इसके साथ इक्वेट करेंगे, दूसरा एलिमेंट इसके साथ, अब ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। आगे देखो, इफ़ आपके पास है a इज इक्वल टू ए आई जे m बाई n इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स इफ़। अब देखो स्क्वेयर मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल। अब m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स रोज को, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, m इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए, n रहना चाहिए। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। कौन सी वैल्यू के लिए दोनों पेयर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो 3x प्लस 7 किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पे 3x प्लस 7 और नीचे है y प्लस 1, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 2 माइनस 3x और ये है 0 8 y माइनस 2 एंड 4। ठीक है बेटा, ये दे रखे हैं। कब ये इक्वल होंगी हम देखते हैं। यहाँ पे पहले से हमारे पास है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या आई, -7/3। अब x इसमें भी है तो यहाँ पे देखेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। लास्ट एलिमेंट लास्ट की इक्वल होगा, तो इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x। कितना बचा है यहाँ से, -2 इज इक्वल टू 3x, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2/3। ये कह रहा है कि x की वैल्यू -2/3 आना चाहिए, ये कह रहा है x की वैल्यू ये आनी चाहिए। तो x की वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ तो लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसी अगर वैल्यूज आपके पास आ जाए, दोनों क्या दे रही हूँ, हमें डिफरेंट रिजल्ट दे रही हूँ, तो उस केस में हम कहेंगे कि यहाँ से x y की वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, यानी यहाँ पे दोनों इक्वल ही नहीं है मैट्रिक्स। अगर इक्वल होती तो हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। अब यहाँ पे तो वैल्यू वेरी कर रही हैं, तो जब वैल्यू वेरी कर जाए तो इट कैन नॉट बी फाइंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। आगे देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। अब कह रहा है कि जो 3/3 की कोई मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कि भाई जो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगी आपके पास जिसमें एंट्री क्या रहेंगी, 0 और 1 रहेंगी, तो कितनी बनेगी। अब देखो 0 और 1 है यानी मेरे पास 2 ही हैं, तो बेस आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और टोटल एलिमेंट जो हैं वो कहाँ से आएंगे, इस मैट्रिक्स से आएंगे। तो मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 9। तो हम क्या कहेंगे कि जो पॉसिबिलिटी है मतलब कितने हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना सकते हैं, वो कितनी बना सकते हैं, 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 सबको पता है कितनी होती है, 5 12। तो इतनी पॉसिबल मैट्रिक्स हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब हमने पढ़ा था पहली एक्सरसाइज में कि 3.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। आई थिंक यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सेकंड एक्सरसाइज पे चलते हैं जिसमें हमने अलजेब्रा पढ़ा था, सम, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े थे। ये देखो सेकंड एक्सरसाइज है 3.2। लेट आपके पास ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको चाहिए यहाँ से ए प्लस बी। तो बेटा ए प्लस बी के लिए मैंने आपको सिंपल बताया था कि जो भी मैट्रिक्स दे रखी हैं, जैसे ए गिवन मैट्रिक्स है जिसमें 2 4 3 एंड 2 एलिमेंट हैं, और बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 3 -2 एंड 5, एंड सी मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है -2 3 5 एंड 4। ठीक है बेटा, ये है। अब चाहिए क्या आपको ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो क्या करेंगे, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दो 3 4 एंड 2, ठीक है, प्लस बी की जगह पे बी की 1 -2 3 एंड क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब 2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 3। 4 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 7। 3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो -2 3 -2 क्या हो जाएगा 1।
और 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। दिस इज़ द a + b। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है a - b, तो a - b क्या आ जाएगा? ये आपके पास a है 2, 4, 3 एंड 2, और माइनस में b लिख दो 1, -2, 3 एंड 5। अब घटाएंगे, देखो 4 में से 1 गया तो क्या आया 1, 4 में से 3 गया तो क्या आया 1। अब 3, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 2 - 5 कितना हो जाएगा -3। ठीक है बेटा, अब आगे है 3a - c। क्या है यहाँ पे 3a - c, तो क्या हो जाएगा देखो 3। अब a किस जगह पे a की वैल्यू 2, 4, 3 एंड 2, माइनस c किस जगह पे c की वैल्यू -2, 3, 5 एंड क्या आ जाएगा 4। अब देखो, जब हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था मैट्रिक्स में, तो हमने पढ़ा था कि जो भी यहाँ पे स्केलर हो उसकी मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ होगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 12 एंड 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ओके, माइनस क्या आएगा यहाँ से -2, 5, 3 एंड 4। ठीक है, फिर क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे 6 है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे 12 माइनस का 5 आएगा तो कितना बचेगा 7। ये 9 माइनस का 3 आएगा तो कितना बचेगा 6। ये 6 माइनस का 4 आएगा तो क्या बचेगा 2। ओके बेटा, ऐसे करने हैं। फिर आपसे कह रहा है कि ए बी फाइंड आउट करो। ए बी हमने मल्टीप्लाई पढ़ा था, ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू रखो, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, 3, 4 एंड 2। अब बी की वैल्यू रखो, बी क्या है 1, -2, 3 एंड क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2, फिर 4 की -2 के साथ क्या आएगा -8। ठीक है, पहला एलिमेंट आ गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम क्या आएगा 2 × 3 क्या आया 6 प्लस क्या आएगा 20। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगा यहाँ से 3। अब इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा -4। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम 3 3 जा 9 प्लस में कितना हो गया 10। तो ये कितना आ गया यहाँ से -6, 26, -1 एंड 19। ओके बेटा, ये क्या आ गया आपके पास ए बी। सेम आगे हमसे क्या पूछ रहा है बी ए, तो पहले हम किसकी वैल्यू रखेंगे बी की, उसके बाद किसकी वैल्यू रखेंगे ए की। ठीक है बेटा, आगे देखो कंप्यूट द फॉलोइंग। अब देखो भाई इनमें ए बी -b और ए बी बी ए, तो सिंपल बेटा एडिशन करना है, तो क्या आ जाएगा a + a क्या हो जाएगा 2a, b + b क्या हो जाएगा 2b, -b + b क्या हो जाएगा 0, a और a क्या हो जाएगा 2a। कर लोगे सिंपल एडिशन। यहाँ पे भी क्या करना है a² + b² + 2ab क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, b² + c² + 2ab क्या हो जाएगा b + c का होल स्क्वायर, अगेन a² + c² - 2ac क्या हो जाएगा a - c का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab तो क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। कर लोगे बेटा, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बेटा, बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे 3.2 एक्सरसाइज के। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर फिर भी आपके डाउट्स रह जाते हैं या कहीं और से आप प्रैक्टिस कर रहे हो मैट्रिक्स, जो भी बेटा कहीं से भी आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक मिले जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हों, तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई करना। और फिर अगर आपका कोई भी डाउट आता है देन यू कैन डिस्कस मी। ओके, देन आज के लिए इतना ही, कल फिर एक आगे इसी चीज़ को नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।